17 जून की एक शांत रात उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक वृद्ध भिक्षु ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपने शिष्यों से सिर्फ एक वाक्य कहा, अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। ये उस व्यक्ति का अंतिम संदेश था जिसने राजसी वैभव को ठुकराकर सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सोचिए, अगर एक व्यक्ति जिसने जीवन भर दुख, मृत्यु, त्याग और ध्यान की राह चलकर सत्य पाया, वो अपने अंतिम क्षणों में भी यही कहे कि अपने दीपक स्वयं बनो, तो क्या इसका मतलब यह है कि सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है? ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये कहानी आपके और मेरे आज की है। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने जब पहली बार महल के बाहर कदम रखा तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। ये दृश्य सामान्य लग सकते हैं, पर उस दिन एक राजकुमार का मन भीतर से हिल गया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि जीवन का सच वैभव नहीं बल्कि दुख है। जीवन में दुख है। ये सुनकर कई लोग कहते हैं, क्या यह निराशा है? नहीं, दुख को स्वीकार करना निराशा नहीं बल्कि जागरूकता है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है और इच्छाओं का अधूरा रह जाना दुख है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो बाकी कुछ भी समझ नहीं सकते, क्योंकि समस्या को पहचानना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, सांसें रोककर ध्यान किया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन उन्हें समझ आया, अति त्याग भी उतना ही गलत है जितना अति भोग। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बताया, दुख का कारण है तृष्णा, लालसा, इच्छा, आसक्ति। हम सब कुछ चाहते हैं, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक प्रसिद्धि, अधिक प्रेम। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तो मन कुछ और चाहता है। यही अंतहीन चाह ही दुख का कारण बनती है। काम तृष्णा, भोग की इच्छा, भाव तृष्णा, अस्तित्व की इच्छा, विभाव तृष्णा, नष्ट होने की इच्छा। हर उम्र में तृष्णा का रूप बदल जाता है, लेकिन उसका प्रभाव वही रहता है, असंतोष। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे आश्चर्यजनक सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो सकता है। इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई रहस्यमयी स्वर्ग नहीं है। ये मन की वो अवस्था है जहां इच्छाओं की आग शांत हो जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी से तुलना न करनी पड़े, अगर आपको भविष्य की चिंता ना सताए, अगर आपको अतीत का पछतावा ना हो, तो क्या आप मुक्त नहीं होंगे? बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठकर सिद्धार्थ ने यही अनुभव किया था। उन्होंने कहा, मन को समझो, उसे प्रशिक्षित करो, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, वो मन की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। और फिर उन्होंने एक मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। कोई चमत्कार नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ एक व्यावहारिक जीवन पद्धति। अगर दृष्टि सही हो तो भ्रम कम होगा, अगर वाणी संयमित हो तो संबंध सुधरेंगे, अगर कर्म शुद्ध हो तो अपराध बोध नहीं रहेगा, अगर स्मृति जागरूक हो तो वर्तमान में जीना आसान होगा। लेकिन एक और गहरा सत्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। युवावस्था जाएगी, संपत्ति रहे या न रहे, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बदलेगा। अगर सब कुछ अस्थायी है तो स्थायी सुख की उम्मीद क्यों? जब हम अनित्य को स्वीकार करते हैं तो आसक्ति कम हो जाती है, और जब आसक्ति कम होती है तो मन हल्का हो जाता है। 80 वर्ष की आयु में जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में अंतिम समय में लेटे थे तो उन्होंने कहा, सभी संयोजित वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। उन्होंने किसी को अंधविश्वास नहीं दिया। उन्होंने कहा, प्रश्न करो, समझो, अनुभव करो। दुख है, उसे स्वीकार करो। दुख का कारण है, उसे पहचानो। दुख का अंत संभव है, इस पर विश्वास करो। मार्ग है,
उस पर चलो, सब कुछ अनित्य है, इसे समझो। और शायद इसी में जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन क्या ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि इन सत्यों को सुन लेना और उन्हें जी लेना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ सिर्फ एक जागृत व्यक्ति नहीं रहे, वे बुद्ध बने, जागे हुए। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव को चमत्कार बनाकर नहीं बेचा। उन्होंने कहा, मैंने जो पाया है वो हर मनुष्य पा सकता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म के चक्र को घुमाना। उन्होंने फिर वही 5 सत्य दोहराए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, अंत का मार्ग है, और सब कुछ अनित्य है। लेकिन इस बार ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अनुभव की आग से तपे हुए सत्य थे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, राजा, व्यापारी, किसान, स्त्रियां, वृद्ध, युवा, क्योंकि बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा, जाति से नहीं कर्म से मनुष्य महान बनता है। उस समय यह विचार क्रांतिकारी था। समाज में ऊंच नीच गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, लेकिन बुद्ध ने व्यवस्था को चुनौती दी, बिना हिंसा के, बिना घृणा के। उन्होंने करुणा को हथियार बनाया। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वो उसे स्वीकार ना करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यही था सम्यक दृष्टि और सम्यक वाणी का जीवंत उदाहरण। यहीं से चौथे सत्य की गहराई समझ में आती है। अष्टांगिक मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि हर क्षण जीने की कला है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। हम अक्सर लोगों को अपने पूर्वाग्रह से देखते हैं। किसी की एक गलती उसे हमेशा गलत बना देती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदल रहा है। सम्यक संकल्प का अर्थ है भीतर की मंशा को शुद्ध करना। अगर हमारा इरादा साफ है तो कर्म भी शुद्ध होंगे। सम्यक वाणी, झूठ, चुगली, कठोर शब्द और व्यर्थ बातें, ये मन को अशांत करती हैं। सत्य, मधुरता और समयानुकूल शब्द ये संबंधों को मजबूत करते हैं। सम्यक कर्म, हत्या, चोरी, दुराचार से बचना। सम्यक आजीविका, ऐसी जीविका जो किसी को हानि ना पहुंचाए। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये मन का अनुशासन था। समय बीतता गया। बुद्ध गांव-गांव घूमते रहे। बारिश हो या धूप, विरोध हो या सम्मान, उनका संदेश वही रहा। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें है। ये वाक्य साधारण लगता है, पर इसमें पूरी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दे दी गई। और शायद यही कारण है कि उनका संदेश आज भी जीवित है। जब हम जीवन की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, जब तुलना हमें तोड़ देती है, जब भविष्य की चिंता हमें सोने नहीं देती, जब अतीत का पछतावा हमें भीतर से खाता है, तब ये 5 सत्य फिर सामने खड़े हो जाते हैं। दुख है, उसे स्वीकार करो। तृष्णा है, उसे पहचानो। अंत संभव है, इस पर भरोसा करो। मार्ग है, उस पर चलो। सब कुछ अनित्य है, इसे याद रखो। और फिर एक दिन कुशीनगर में साल वृक्षों के नीचे 80 वर्ष की आयु में बुद्ध शांत होकर लेट गए। शिष्य रो रहे थे। उन्होंने अंतिम बार कहा, सभी संयोगित वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। कोई चमत्कार नहीं हुआ, आकाश नहीं फटा, धरती नहीं कांपी, बस एक शांत सांस और फिर मौन। लेकिन वो मौन आज भी बोल रहा है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो सत्य की खोज में है, हर उस युवा के भीतर जो दिशा चाहता है, हर उस मध्यतायु के व्यक्ति के भीतर जो संतुलन खोज रहा है, हर उस वृद्ध के भीतर जो शांति चाहता है। क्योंकि अंत में बुद्ध ने हमें कोई धर्म नहीं दिया, उन्होंने हमें देखने की एक नई दृष्टि दी। और शायद यही 5 सत्य हमारी सोच को इसलिए बदल देते हैं क्योंकि वो हमें बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन अपने दीपक स्वयं बनो का अर्थ क्या सच में हम समझ पाए हैं? सोचिए, एक ऐसा युग जहां ना इंटरनेट था, न किताबों की भरमार, न सोशल मीडिया, फिर भी एक व्यक्ति का संदेश हजारों वर्षों तक जीवित रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं किया,
उन्होंने लोगों को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हर जगह उन्होंने वही 5 सत्य दोहराए, लेकिन हर व्यक्ति के अनुसार भाषा बदल दी। राजा से बात करते तो राज्य और जिम्मेदारी की भाषा में समझाते, किसान से बात करते तो बीज और खेत की उपमा देते, वृद्ध से बात करते तो अनित्य का स्मरण कराते, युवा से कहते मन को प्रशिक्षित करो क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। एक बार एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रो रही थी, टूट चुकी थी और चाहती थी कि बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने उससे कहा कि शहर में जाओ और उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री घर घर गई। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु की कहानी थी। शाम तक उसे समझ आ गया, मृत्यु सार्वभौमिक है। वो वापस लौटी और पहली बार उसने अपने दुख को व्यक्तिगत नहीं बल्कि मानव अनुभव का हिस्सा समझा। यही पहला और 5वां सत्य एक साथ थे। दुख है और सब कुछ अनित्य है। बुद्ध ने चमत्कार नहीं किया, उन्होंने दृष्टि बदल दी। आज भी हम किसी हानि के बाद टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर हम समझ लें कि परिवर्तन जीवन का नियम है तो दर्द तो रहेगा, पर उसके साथ विद्रोह नहीं रहेगा। और जब विद्रोह नहीं रहता तो शांति संभव होती है। यही तीसरे सत्य की झलक है। दुख का अंत संभव है, लेकिन ये अंत भागने से नहीं, समझने से आता है। बुद्ध ने ध्यान को महत्व दिया, पर ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं था। उन्होंने कहा, चलते समय चलने का बोध रखो, खाते समय खाने का बोध रखो, बोलते समय शब्दों का बोध रखो। यही सम्यक स्मृति है। आज हमारा मन हर समय भटकता रहता है, भूतकाल की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान क्षण में रहना हमें कठिन लगता है। बुद्ध का चौथा सत्य, अष्टांगिक मार्ग, हमें इसी वर्तमान में लाता है। सम्यक प्रयास का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे कम करना। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या निर्वाण सिर्फ सन्यासियों के लिए है? बुद्ध ने स्पष्ट कहा, नहीं, निर्वाण मन की अवस्था है, स्थान की नहीं। आप घर में रहकर भी शांत हो सकते हैं। आप परिवार के साथ रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का अर्थ त्याग नहीं, समझ है। समय बीतता गया, बुद्ध वृद्ध होते गए, लेकिन उनका मन स्थिर रहा। एक दिन उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध ने कहा, धम्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने सिद्धांतों को उत्तराधिकारी बनाया। ये निर्णय अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने व्यवस्था को व्यक्ति पूजा से बचा लिया। उन्होंने कहा, सत्य को परखो, आंख मूंद कर मत मानो। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में हर व्यक्ति ये सोच अपनाए कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, कि वो अपने मन को समझेगा, कि वो अपनी तृष्णा को पहचानेगा, तो क्या समाज बदल नहीं जाएगा? यही 5 सत्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक परिवर्तन की नींव भी है। जब लालसा कम होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, जब सम्यक वाणी होगी तो हिंसा कम होगी, जब अनित्य का बोध होगा तो अहंकार कम होगा, और जब अहंकार कम होगा तो संघर्ष भी कम होंगे। बुद्ध ने किसी से नहीं कहा कि मुझे पूजो, उन्होंने कहा सत्य को समझो। और शायद यही कारण है कि उनका संदेश सीमाओं से परे चला गया। भारत से श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, हर जगह लोगों ने इन 5 सत्यों को अपने जीवन में अपनाया। लेकिन अंत में ये यात्रा व्यक्तिगत ही रहती है। कोई और आपके लिए दुख को खत्म नहीं कर सकता, कोई और आपकी तृष्णा को शांत नहीं कर सकता, कोई और आपके स्थान पर ध्यान नहीं कर सकता। ये काम आपको ही करना होगा। और शायद इसीलिए अंतिम शब्द थे अप्पदीपो भव। अपने भीतर प्रकाश जलाइए, दुख को पहचानिए, उसके कारण को समझिए, उसके अंत पर विश्वास रखिए, मार्ग पर चलिए और हर क्षण याद रखिए, सब कुछ बदल रहा है। जब ये समझ गहराई तक उतर जाती है तो जीवन वैसा ही रहता है, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। और कभी कभी दृष्टि का बदल जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया वही रहती है, पर उसका अर्थ बदल जाता है। सोचिए, एक ही घटना, किसी ने आपको अपमानित कर दिया। पहले आप क्रोध से भर जाते थे, रात भर सो नहीं पाते थे, मन में बदले की आग जलती रहती थी। लेकिन अगर आप बुद्ध के दूसरे सत्य को याद करें कि दुख का कारण तृष्णा है, तो आप पूछेंगे, मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? क्योंकि मैं सम्मान की तृष्णा रखता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे हमेशा अच्छा समझें। जैसे ही ये समझ आता है, क्रोध का ताप थोड़ा कम हो जाता है। घटना वही है, पर प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही भीतर की क्रांति है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर मन अशांत है तो बाहरी सुख भी अधूरे लगेंगे। अगर मन शांत है तो अभाव में भी संतोष संभव है। यही कारण है कि एक भिक्षु जिसके पास कुछ नहीं मुस्कुरा सकता है, और एक धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन रह सकता है।
पांचवा सत्य, अनित्य, इस समझ को और गहरा करता है। आज जो समस्या असहनीय लग रही है, वह कुछ वर्षों बाद स्मृति बन जाएगी। आज जो शरीर युवा है, वह एक दिन वृद्ध होगा। आज जो संबंध बहुत मजबूत लग रहे हैं, वे समय के साथ बदल सकते हैं। ये सुनना कठिन है, लेकिन यही सच्चाई है। और जब हम इस सच्चाई से भागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, तब हम वर्तमान क्षण को अधिक गहराई से जी पाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा और सिर्फ आनंद बचेगा। उन्होंने कहा, समझ आने के बाद दुख का स्वरूप बदल जाता है। दर्द तो होगा, पर पीड़ा वैकल्पिक हो जाती है। दर्द शरीर में हो सकता है, पर मन उसे पकड़कर कहानी नहीं बनाता। यह अंतर सूक्ष्म है, पर गहरा है। इसीलिए उन्होंने ध्यान को इतना महत्व दिया। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि बैठकर अपने मन को देखना है। जब आप चुपचाप बैठते हैं, तो विचार उठते हैं, अतीत की यादें, भविष्य की योजनाएं, भय, इच्छाएं। पहले आप उन विचारों के साथ बह जाते थे, अब आप उन्हें देखते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है, विचार भी अनित्य हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर विचार स्थायी नहीं है, तो क्या मैं स्थायी हूं? यहीं बुद्ध की शिक्षा और गहरी हो जाती है। उन्होंने अनात्मा की बात की, कि जिसे हम मैं कहते हैं, वह भी 5 स्कंधों का संयोजन है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। सब बदल रहे हैं। अगर सब बदल रहा है, तो ये मेरा है कहकर चिपकना क्यों? यही चिपकना दुख को जन्म देता है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और एक एक करके वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। बुद्ध का पूरा जीवन उसी दीपक को जलाने की प्रक्रिया था। उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने राज सिंहासन नहीं संभाला, उन्होंने साम्राज्य नहीं बनाया। फिर भी उनका प्रभाव राजाओं से बड़ा निकला, क्योंकि उन्होंने मन को जीता, और जो मन को जीत लेता है, वह संसार को समझ लेता है। आज अगर एक युवा अपने करियर की चिंता में डूबा है, तो पहला सत्य उसे बताएगा कि यह चिंता स्वाभाविक है। दूसरा सत्य कहेगा, देखो, यह सफलता की तृष्णा है। तीसरा सत्य कहेगा, इसे समझकर शांत किया जा सकता है। चौथा मार्ग देगा, सही दृष्टि, सही प्रयास, सही स्मृति। पांचवा सत्य याद दिलाएगा, परिणाम भी अनित्य हैं। इस तरह ये 5 सत्य अलग अलग नहीं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। दुख को पहचानना, तृष्णा को समझना, मुक्ति पर विश्वास करना, मार्ग पर चलना और अनित्य को स्वीकार करना। ये एक चक्र है जो जीवन को नई दिशा देता है। और शायद यही कारण है कि जब बुद्ध ने अंतिम सांस ली, तो उन्होंने कोई रहस्य छुपाकर नहीं रखा। उन्होंने कहा, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। यानी सत्य सामने है, पर उसे जीना हमारे हाथ में है। अगर हम इन 5 सत्यों को सिर्फ सुनकर छोड़ दें, तो वे शब्द बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें रोजमर्रा के जीवन में उतार दें, तो वे दृष्टि बन जाएंगे। और जब दृष्टि बदलती है, तो जीवन बदल जाता है। शायद धीरे धीरे, शायद चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि अंततः दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। और जब भीतर दीपक जलता है, तो अंधेरा अचानक खत्म नहीं होता, लेकिन उसका डर खत्म हो जाता है। यही अंतर है अज्ञान और जागरूकता में। बुद्ध ने कभी ये दावा नहीं किया कि उनका मार्ग आसान है। उन्होंने इसे आर्य मार्ग कहा, श्रेष्ठ मार्ग, क्योंकि ये भीतर की ईमानदारी मांगता है। सोचिए, किसी और को बदलना आसान लगता है, लेकिन खुद की आदतों को बदलना कितना कठिन है। क्रोध को पहचानना, ईर्ष्या को स्वीकार करना, लोभ को देखना, ये साहस मांगता है। और बुद्ध ने यही साहस सिखाया। उन्होंने कहा, जैसे कुशल सुनहार सोने को बार बार तपाकर परखता है, वैसे ही मेरी बातों को परखो। अंधविश्वास नहीं, अनुभव। यही 5 सत्यों की सबसे बड़ी ताकत है। वे तर्क से परे नहीं जाते, जीवन के अनुभव से जुड़े हैं। मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने जीवन भर धन कमाया, घर, गाड़ी, प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस क्षण उसे पहला सत्य याद आता है, दुख जीवन का हिस्सा है। दूसरा सत्य सामने आता है, धन की तृष्णा ने शरीर की अनदेखी करवा दी। तीसरा सत्य आशा देता है, अभी भी परिवर्तन संभव है। चौथा सत्य मार्ग देता है, संतुलित जीवन, संयमित वाणी, जागरूक भोजन, ध्यान। पांचवा सत्य कहता है, ये शरीर भी अनित्य है, इसे लेकर अहंकार क्यों? यही समझ जीवन को गहराई देती है। बुद्ध ने करुणा को केंद्र में रखा।
उन्होंने कहा, जैसे माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही सब प्राणियों के प्रति मैत्री रखो। अगर दुख सार्वभौमिक है तो करुणा भी सार्वभौमिक होनी चाहिए। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है तो कठोरता कम हो जाती है। यही सम्यक दृष्टि है, दूसरों को शत्रु नहीं, मानव अनुभव का साथी समझना। बुद्ध का जीवन इस करुणा का उदाहरण था। एक बार एक डाकू अंगुलीमाल, जिसने सैकड़ों हत्याएं की थीं, बुद्ध के सामने आया। लोग डर गए, लेकिन बुद्ध नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल चकित हुआ, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? ये वाक्य उसके हृदय को छू गया। वो परिवर्तित हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये करुणा और सत्य की शक्ति थी। यही तीसरे सत्य का प्रमाण है, परिवर्तन संभव है। अगर एक हिंसक व्यक्ति बदल सकता है तो हम अपनी छोटी छोटी आदतें क्यों नहीं बदल सकते? लेकिन परिवर्तन रातों रात नहीं होता। जैसे नदी धीरे धीरे चट्टान को काटती है, वैसे ही सतत प्रयास मन को बदलता है। अष्टांगिक मार्ग इसी निरंतरता की शिक्षा देता है। सम्यक प्रयास, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूकता। सम्यक समाधि, मन को स्थिर करना। और जब मन स्थिर होता है तो पांचवा सत्य स्पष्ट दिखता है, सब कुछ बदल रहा है। आपका क्रोध बदल रहा है, आपका दुख बदल रहा है, आपकी खुशी बदल रही है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो किसी भी स्थिति को अंतिम क्यों माने? न निराशा अंतिम है, न सफलता। ये समझ अहंकार को भी नर्म करती है। जब सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं ये हमेशा रहेगा, लेकिन अनित्य का बोध हमें संतुलित रखता है। और जब असफलता मिलती है तो हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन वही अनित्य हमें आशा देता है। यही पांच सत्य जीवन को संतुलन देते हैं। अंतिम दिनों में जब बुद्ध अस्वस्थ थे तो भी वे शांत थे। उन्होंने दर्द को देखा पर उससे चिपके नहीं। उन्होंने शरीर को नश्वर माना पर करुणा को जीवित रखा। और जब अंतिम क्षण आया तो उन्होंने शिष्यों से कहा, सभी संयोजित वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। ये वाक्य सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, ये हर युग के लिए है। आज भी जब हम जीवन की दौड़ में उलझे हैं, जब तुलना हमें थका देती है, जब इच्छाएं अनंतिन लगती हैं, तब यही पांच सत्य हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। दुख को पहचानो, उसके कारण को समझो, उसके अंत पर भरोसा रखो, मार्ग पर चलो और हर क्षण याद रखो सब अनित्य है। धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। वो शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वो भीतर की समझ से आती है। और जब वो समझ गहराती है तो जीवन संघर्ष नहीं, एक जागरूक यात्रा बन जाता है। शायद यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने हमें कोई विश्वास थोप कर नहीं दिया, उन्होंने हमें देखने की कला दी। और जब देखने की कला आ जाती है तो अंधेरा भी शिक्षक बन जाता है। दीपक फिर बाहर नहीं खोजा जाता, वो भीतर ही जलता है, शांत, स्थिर, जागरूक। और जब ये दीपक भीतर स्थिर हो जाता है तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये बन जाता है कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। यही परिवर्तन बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। एक समय था जब लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा करते थे। कोई बीमारी से मुक्ति चाहता था, कोई संतान की कामना करता था, कोई शत्रु पर विजय चाहता था। लेकिन बुद्ध ने बार बार एक ही बात कही, मैं दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ, इच्छाओं की पूर्ति का नहीं। ये सुनना आसान नहीं था, क्योंकि मन हमेशा त्वरित समाधान चाहता है। आज भी हम यही चाहते हैं, फौरन सफलता, तुरंत शांति, तुरंत संतोष। लेकिन बुद्ध का मार्ग धैर्य मांगता है। उन्होंने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी करुणा, और धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। यही पांच सत्यों का व्यवहारिक रूप है। दुख को पहचानना हमें विनम्र बनाता है, तृष्णा को समझना हमें संतुलित बनाता है, निर्वाण की संभावना हमें आशा देती है, अष्टांगिक मार्ग हमें दिशा देता है, अनित्य का बोध हमें स्वतंत्र बनाता है। इन सब के बीच एक और गहरी बात छिपी है, जिम्मेदारी। बुद्ध ने किसी और को दोष देने की आदत तोड़ दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आदत बनते हैं, तुम्हारी आदत तुम्हारा चरित्र बनती है, और चरित्र तुम्हारा भविष्य बनाता है। अगर ये सत्य है तो भविष्य किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। यही सोच व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है।
जब हम समझते हैं कि दुख का कारण हमारी तृष्णा है, तो हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। जब हम समझते हैं कि सब अनित्य है, तो हम घमंड छोड़ देते हैं। जब हम अष्टांगिक मार्ग अपनाते हैं, तो हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। और जब ये सजगता स्थिर हो जाती है, तो भीतर एक गहरा संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बुद्ध का जीवन इसी संतुलन की मिसाल था। उन्होंने अपमान सहा, आरोप झेले, विरोध का सामना किया, लेकिन उनकी करुणा नहीं डगमगाई, क्योंकि वे जानते थे हर प्रतिक्रिया अनित्य है, हर भावना बदलती है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो संबंधों में भी परिवर्तन आ सकता है। कितनी बार हम किसी की एक गलती को जीवन भर पकड़े रहते हैं। कितनी बार हम अपनी ही अतीत की भूलों को बार बार दोहराकर खुद को दोषी ठहराते हैं। अनित्य का बोध हमें सिखाता है हर क्षण नया है। आप आज वही व्यक्ति नहीं हैं जो 5 वर्ष पहले थे। आपके विचार बदले हैं, आपका शरीर बदला है, आपकी समझ बदली है। तो फिर अतीत की जंजीरों में क्यों बंधे रहें? यही 5वां सत्य भीतर से मुक्ति देता है। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती है, तो जीवन प्रतियोगिता नहीं, एक साधना बन जाता है। अब तुलना कम हो जाती है, अब लालसा का ताप घटने लगता है, अब वर्तमान क्षण की कद्र बढ़ जाती है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध के जाने के बाद भी उनका संदेश जीवित रहा, क्योंकि उन्होंने किसी साम्राज्य की नींव नहीं रखी, उन्होंने चेतना की नींव रखी। समय बीता, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, पर मनुष्य का मन वैसा ही रहा, चिंताओं से भरा, इच्छाओं से भरा, आशाओं से भरा। और हर युग में ये 5 सत्य फिर से प्रासंगिक हो गए। आज भी अगर कोई युवा दिशा खोज रहा है, कोई मध्य आयु का व्यक्ति संतुलन खोज रहा है, कोई वृद्ध शांति खोज रहा है, तो यही 5 सत्य उसका मार्ग बन सकते हैं। दुख से भागो मत, तृष्णा को पहचानो, परिवर्तन पर भरोसा रखो, मार्ग पर चलो और अनित्य को स्वीकार करो। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और जब भीतर ये यात्रा शुरू होती है, तो जीवन वैसा ही रहते हुए भी गहराई में बदल जाता है। बुद्ध ने कोई चमत्कारिक विरासत नहीं छोड़ी, उन्होंने हमें हमारी ही चेतना सौंप दी। दीपक बाहर नहीं रखा, वो हमारे हाथ में दिया। अब ये हम पर है, हम उसे जलाए रखें या अंधेरे को दोष देते रहें। अप दीपो भवा, अपने भीतर का प्रकाश स्वयं बनो। और जब ये वाक्य अपने भीतर का प्रकाश स्वयं बनो सच में हृदय तक उतर जाता है, तो जीवन शिकायतों की सूची नहीं रहता, वो जागरूकता की यात्रा बन जाता है। अब व्यक्ति ये नहीं पूछता दुनिया इतनी कठिन क्यों है, वो पूछता है क्या मैं इसे स्पष्ट दृष्टि से देख पा रहा हूं। बुद्ध ने जीवन को 2 हिस्सों में नहीं बांटा, आध्यात्मिक और सांसारिक। उन्होंने कहा हर क्षण साधना है। जब आप परिवार के साथ बैठते हैं वही साधना है, जब आप काम पर जाते हैं वही साधना है, जब आप क्रोध महसूस करते हैं वही साधना है। क्योंकि साधना का अर्थ है जागरूक होना। अगर दुख है तो उसे देखो, अगर इच्छा है तो उसे पहचानो, अगर ईर्ष्या है तो उसे छिपाओ मत। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, वही देखने की क्रिया परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा स्मृति रखो, जागरूक रहो। जागरूकता एक दीपक है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। एक व्यक्ति जो अपने क्रोध को देख लेता है, वो क्रोध का दास नहीं रहता। एक व्यक्ति जो अपनी तृष्णा को पहचान लेता है, वो उसके पीछे अंधा होकर नहीं भागता। एक व्यक्ति जो अनित्य को समझ लेता है, वो हर सुख को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। और यहीं से भीतर शांति जन्म लेती है। ये शांति शोर में भी संभव है, ये शांति भीड़ में भी संभव है, ये शांति असफलता में भी संभव है, क्योंकि ये परिस्थितियों पर आधारित नहीं, समझ पर आधारित है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जीवन संघर्ष मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा संघर्ष के साथ आपका संबंध बदल जाएगा। पहले दुख आपको तोड़ देता था, अब वही दुख आपको सिखाता है। पहले असफलता आपको निराश करती थी, अब वही असफलता आपको सजग बनाती है। पहले सफलता आपको अहंकारी बनाती थी, अब वही सफलता आपको अनित्य का स्मरण कराती है। यही 5 सत्यों की परिपक्वता है। धीरे धीरे व्यक्ति प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ता है। अब वो हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो ठहरता है, देखता है, समझता है और फिर उत्तर देता है। ये छोटा सा अंतर प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध ने इसे ही आंतरिक स्वतंत्रता कहा। बाहरी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, पर भीतर की स्वतंत्रता वो किसी से छीनी नहीं जा सकती।
जब मन लालसा से मुक्त होता है, जब वो अनित्य को स्वीकार करता है, जब वो करुणा से भरा होता है, तब जीवन में एक गहरी सहजता आ जाती है। अब व्यक्ति तुलना में नहीं जीता, वो कृतज्ञता में जीता है। अब वो संग्रह में नहीं, संतुलन में विश्वास करता है। अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को समझने में लगा रहता है। और शायद यही बुद्ध की शिक्षाओं की अंतिम परिणति है, आत्म परिवर्तन। कोई क्रांति बाहर से स्थायी नहीं होती, स्थायी क्रांति भीतर से शुरू होती है। दुख को पहचानना भीतर की ईमानदारी है, तृष्णा को समझना भीतर की विनम्रता है, निर्वाण की संभावना पर विश्वास भीतर की आशा है, अष्टांगिक मार्ग पर चलना भीतर का अनुशासन है, अनित्य को स्वीकार करना भीतर की स्वतंत्रता है। जब ये 5 तत्व एक साथ आते हैं तो जीवन एक नई लय में बहने लगता है। और तब चाहे समय कितना भी बदल जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, भीतर का दीपक बुझता नहीं, वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, प्रकाश देता है। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब हम दुनिया से प्रकाश मांगना बंद कर देते हैं और स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। अप दीपो भवा।